हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ए टॉपिक टू मेक ए इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। एक केमिकल इक्वेशन को हम अधिक से अधिक कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग। नंबर 1, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। नंबर 2, बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस। और नंबर 3 है बाय इंडिकेशन हीट चेंज। तो नंबर 1 यहाँ पे लिया है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट एज यू नो देर आर 4 टाइप्स। ये सॉलिड स्टेट्स इंडिकेट करेंगे इसे एस से, लिक्विड्स एल से, गैसियस स्टेट जी से, एंड एक्वस स्टेट ए क्यू से। एक्वस यानी कि जिसमें वाटर होता है, सॉल्वेंट वाटर का काम करता है। तो बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए एग्जाम्पल वी विल टेक हियर द Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन बनती है। इक्वेशन बार बार आ रही है और ये रिएक्शन हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में तैयार करने की है, ये भी याद रखना इसमें यहाँ पर। तो इसमें जिंक मेटल होती है, सॉलिड होती है, तो इसलिए एस से इंडिकेट करा इसे यहाँ पर। H2SO4 ये एसिड होता है और एसिड एक्वस लिखा गया है इसे यहाँ पर AQ। तो AQ क्यों लिखा, क्योंकि एसिड को वाटर में ऐड करके यहाँ पर इसका डाइल्यूशन बनाया गया है। तो वाटर जब सॉल्वेंट का काम करता है तो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा उस समय, वो एक्वस कहलाता है। तो AQ से इसे इंडिकेट किया है। नेक्स्ट आगे बनने वाला क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन ही बनेगा, इसलिए एक्वस लिखा है। क्यों, क्योंकि पहले से ही एसिड में वाटर है, इसलिए यहाँ पर भी बनने वाला जो ZnSO4 है ये भी एक्वस होगा। साथ में बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होगी, यहाँ पर ये इसे जी से इंडिकेट करा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो इंडिकेटिंग है सॉलिड, एक्वस और जी, दिस इज द फिजिकल स्टेट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, या इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में सिलेक्ट लाइम भी कहेंगे यहाँ पर। लेकिन जिस समय इसे वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है तो उस समय ये लाइम वाटर का भी काम करता है, लेकिन केमिकल नेम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। इसकी रिएक्शन यहाँ पर किससे कराई जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इसमें पास करी जाती है, तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में वाटर बनता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, वाटर। और देखिए यहाँ पर वन मोर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब CO2 पास करी जाती है लिमिट में, यानी कि लो क्वांटिटी में, तो उस समय यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे भी आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोर क्वांटिटी यानी कि एक्सेस में भी पास करी जाएगी वो गैस हो, तो वो इक्वेशन आगे भी आएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जा रही, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल बनेंगे, इसमें यहाँ पर वाटर बनेगा। तो इसमें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने एक्वस से इंडिकेट करा है यहाँ पर AQ से। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस होती है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बनता है यहाँ पर, तो इसलिए एस से इंडिकेट करा। और वाटर जो बनेगा यहाँ पर लिक्विड L, यह है यहाँ पर इंडिकेट किया है। नेक्स्ट आगे है नंबर 2 है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज और एनर्जी चेंज। दूसरा किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम दूसरा क्या करेंगे, इंडिकेटिंग हीट चेंज और एनर्जी चेंज। हीट चेंज और एनर्जी चेंज, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर देर आर मैनी केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इवॉल्व होती है तो उसे प्रोडक्ट साइड में प्लस करके लिखा जाता है। एंड देयर आर सो मैनी रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, सो एनर्जी और हीट चेंज वी विल पुट इन द रिएक्टेंट साइड बाय प्लस और above the arrow. So therefore based on heat change और energy change there are two type of reaction। यहाँ पर आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सो माने बाहर यानी कि आउट। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज इवॉल्व, यानी कि वे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। नंबर 1 जैसे कार्बन इज बर्न इन द ऑक्सीजन।
कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सिंपल इक्वेशन है, प्लस हीट भी बनेगी। आप किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं और एवरी सब्सटेंस इज कंसिस्ट विद कार्बन, आप किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में हीट बनती है। तो हीट बननी है, प्रोड्यूस हो रही है, तो दिस इज बाई प्लस हीट, इस प्रकार से इंडिकेट इसे करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का क्या होता है फॉर्मूला, मीथेन। मीथेन फॉर्मूला CH4 है, मीथेन उसका नेम होता है यहाँ पर, केमिकल नेम कह सकते हैं यहाँ पर ये इसको। तो बर्निंग में क्या करते हैं, चूँकि ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में बर्निंग होती है किसी भी सब्सटेंस की, इसलिए ऑक्सीजन लिया यहाँ पर, एरो। एरो के बाद हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, दोनों यहाँ पर तैयार होगा, हीट एंड लाइट दोनों के दोनों। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर ये कि बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज और एनर्जी चेंज, तो हमने हीट बनेगी, लाइट भी तैयार होगी, प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए प्लस करके हमने प्रोडक्ट साइड में लिख दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर हमने फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट कर रहे हैं और सभी जगह लगभग ऑलमोस्ट मिलेंगे, और बैलेंसिंग भी सब जगह मिलेगा, क्योंकि बैलेंसिंग टिप्स आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, उसी टिप्स पर बेस ऑल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। जैसे यहाँ पर मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन एयर से मिलती है, ये भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जी से इंडिकेट कर दिया, वाटर लिक्विड होता है, इस प्रकार ये एल से इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, इसमें यहाँ पर है ग्लूकोज, ग्लूकोज एक्वस प्लस तुम्हारा ऑक्सीजन, यानी कि और ग्लूकोज की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर आपका क्या बनता है, CO2 प्लस 6H2O बनेगा, वाटर प्लस एनर्जी। आप इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि डाइजेशन इन आवर बॉडी, ये डाइजेशन रिएक्शन है बॉडी में होने वाली, या हम इसे रेस्पिरेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी किस काम आती है, टू डू वर्क, काम करने के लिए यूटिलाइज होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ग्लूकोज जो यूज करा गया है C6H12O6 एक्वस है, और ऑक्सीजन होने वाली ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, एयर की प्रेजेंसी में हम फूड मटेरियल लेते हैं तो गैस हो जाता है, ये गैसियस। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये गैसियस यानी कि जी हो जाएगी, बनने का वाटर बनेगा, यहाँ पर लिक्विड, इस प्रकार। और ये सब बैलेंसिंग भी किया हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान से देख लेना। और आगे देखिए यहाँ पर एक 1 पॉइंट, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये पॉइंट नोट करना क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन आगे आने वाला है। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी क्या हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसी में बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज और एनर्जी चेंज में एक दूसरा आ रहा है रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स अंदर, तो अंदर से मीन्स एनर्जी सप्लाई करी जाए, ये एब्जॉर्ब हो रही हो। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वह केमिकल रिएक्शन या वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हम उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट्रोजन के लिए हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा N2, एंड ऑक्सीजन के लिए O2 हो जाएगा। और चूँकि हीट इसमें 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो इस मीन्स हीट है यहाँ पर ये, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका NO बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बैलेंसिंग के लिए कोफिशिएंट दे दिए हैं, और हीट और एनर्जी हमने कहाँ करी है, रिएक्टेंट साइड में प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग करना, ये इक्वेशन भी रिपीट हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है। तो मैंने अभी पीछे कहा था, कार्बोनेट अगर हम रिएक्टेंट में कहीं भी लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली बनेगी वहाँ पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेने के कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, और CaO यहाँ पर देखो, कोई भी फॉर्मूला अगर हमें लिखना है, आगे प्रोडक्ट में लिखना है या रिएक्टेंट में लिखना है, मोस्टली दीज आर बेस्ड ऑन द 9th लेवल। 9th लेवल वेयर इज फॉर्म्ड, क्या फॉर्म हुए थे, कटायंस एंड अनायन। बाय द फॉर्मेशन ऑफ कटायंस अनायंस हमने वहाँ पर केमिकल फार्मूलेस तैयार करे थे। मोस्टली इन 9th क्लास में जो फार्मूले यूज़ हुए हैं और तैयार करे गए, फॉर्मेशन करा गया, वही केमिकल फार्मूले अब यहाँ पर टोटल यूज़ हो रहे हैं। एंड सिंस दिस इज द लेवल ऑफ 10th, तो मोर एंड मोर केमिकल फार्मूले आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। Yes, next example, photosynthesis process. As you know, what is the photosynthesis process? तो photosynthesis process बायोलॉजी में
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एरो के ऊपर सनलाइट राइट करेंगे, नीचे क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ऑलरेडी पहले से प्लांट में होता है और सनलाइट सन से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, वाटर आपका सॉइल को दिया जाता है। तो इस प्रकार प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, सनलाइट सन से लेते हैं, और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में होता है। तो इस प्रकार दे विल प्रिपेयर ग्लूकोज 6H12O6 एंड प्लस ऑक्सीजन फॉर सर्वाइविंग। सो हियर कंडीशंस आर सनलाइट्स एंड ऑलरेडी इन प्लांट्स क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट, यानी कि हमारा सनलाइट होने के कारण यहाँ पर होने के कारण सनलाइट एंडोथर्मिक हुआ है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भी इसका एग्जांपल हो जाता है, एंड इंडिकेटिंग बाय हीट चेंज। नेक्स्ट और एक यहाँ पे दे सकते हैं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। याद रखना यहाँ पर, क्योंकि हमारा आने वाला है टाइप ऑफ रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो एग्जाम्पल्स बनेंगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल्स बनेगी। नेक्स्ट आगे तीसरे नंबर पर हम ले रहे हैं बाई इंडिकेटिंग द कंडीशंस। कंडीशंस इज ऑल्सो ए way by which we can मोर इन्फॉर्मेटिव ए गिवन केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस। देयर इज ए 1 और 2 एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर। मीथेनॉल 1 इज एग्जांपल। मीथेनॉल इज ए, इसका मीथेनॉल कंपाउंड है ऑर्गेनिक, और इसका यहाँ पर है IUPAC नेम बोला जाता है, अल्कोहल फैमिली से आता है ये, और कॉमन नेम इसका आएगा मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें यहाँ पर मीथेनॉल इज ए मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन से बनाया जाता है। तो कार्बन मोनोक्साइड रिएक्टेंट में लिया एंड साथ में हाइड्रोजन ली, और साथ में यहाँ पर एरो के ऊपर आपका कंडीशंस आर इसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नीड एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए यहाँ पर, और कैटेलिस्ट ZNO प्लस CrO3 यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर एज ए कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट एक्ट एज ए इंक्रीज ऑफ द रेट रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है, नॉट एक्ट एज ए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के काम नहीं करेगा, ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट में CH3OH जिसे बोलते हैं मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार यहाँ पे देयर आर मेनी कंडीशंस और इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में आती है, काफ़ी पूछा जाता है इसमें यूज़ होने वाला कैटेलिस्ट और टेम्परेचर या एटमोसफियर। पोटेशियम क्लोरेट हीटिंग किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट देखो ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इक्वेशन में है, एवरी इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनी मोर एंड मोर प्रैक्टिस इज नीडेड फॉर प्रिपेयर दिस ऑल। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम आयन एंड क्लोरेट आयन होते हैं इसमें। क्लोरेट आयन क्या होंगे, ClO3-। अब पोटेशियम के पॉजिटिव पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जाता है, हीट करने पर क्या बनेगा, इसमें यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बनेगी। यहीं पे ध्यान रखिए, इसमें ऐसा नहीं करनी है कि KCl को अलग कर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, और O3 को अलग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगी। तो इस प्रकार इसमें MnO2 यूज करते हैं कैटेलिस्ट। तो MnO2 कैटेलिस्ट यूज करने से ऑक्सीजन तुरंत बन के तैयार हो जाती है विदाउट लेट। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कंडीशन हुआ। अब इसी प्रकार यहाँ पर एक आता है आपका ऑल्सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या है कि क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ साथ सनलाइट की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी ऊपर दिखाया मैंने, ऊपर कराया हुआ तुम्हें। तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, कंडीशंस का भी काम करेंगी, और एक तरफ उधर वहाँ पर वो क्या काम कर रही, हीट चेंज का भी काम कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।